मेरे सारे व्यूअर्स को चैनल चिली एंड गार्लिक में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। आज जो मैं आपके सामने डिश लेकर आई हूँ वो है एग करी, जिसे हम अंडे का शोरबा भी कहते हैं। वैसे तो हर रेसिपी में हम हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक ये सब डालते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा इनोवेशन कर दो, ट्विस्ट दे दो थोड़ा सा मसालों का, तो उसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है और अच्छा हो जाता है। तो इसी कोशिश से आज मैं ये एग करी बनाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि जो भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँचे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए। एग करी बनाने के लिए हमने लिए 6 अंडे, जिन्हें हमने बॉईल कर लिया। एक प्याज ली जिसे ग्राइंड कर लिया। एक बड़ा टमाटर, इसे भी हमने पेस्ट बना लिया ग्राइंड करके। 1.5 टेबलस्पून हमने दही लिया है। थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया है। 1 टीस्पून हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। 1.5 टीस्पून नमक लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है। ये छोटे छोटे पीस हमने दालचीनी के लिए, 6 हरी इलायची लिए, 6 काली मिर्च लिए, 6 लौंग लिए और 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है। फ्लेम हमने ऑन कर दिया और हमने लिया है आधा कप ऑयल पैन में, और इसमें अब हम एग फ्राई करेंगे अपने। अंडे फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी ऑयल में अब हम ये खड़े मसाले डाल देंगे। इसी में हम डाल देंगे प्याज का पेस्ट और इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। पाँच से 7 मिनट हमने प्याज को फ्राई किया। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसे भी 5-6 मिनट फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह भूनने के लिए हम थोड़ा डालेंगे पानी, जिससे वो और अच्छी तरह भुने। अदरक लहसुन का पेस्ट भी भुन चुका है अच्छी तरह। अब इसमें डाल देंगे हम ये टोमेटो पेस्ट। इसे भी 3-4 मिनट भूनेंगे। अब ये पाउडर्ड मसाले भी इसमें डाल देंगे। और इसको 2-3 मिनट भूनेंगे। तीन 4 मिनट हो चुके हैं इसको, मसाले को सबको भूनते हुए। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी और इसको लो फ्लेम पर ढककर 10 से 15 मिनट पकाएंगे। और इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे, और पानी कम होता है तो थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे पानी। 20 मिनट हो चुके हैं मसाले को भूनते हुए, और 1-2 मिनट हम अभी और भूनेंगे ताकि अच्छे तरीके से घी से सेपरेट हो जाए मसाला। घी नहीं, ऑयल से। मसाला बहुत अच्छी तरह भुन रहा है। अब इसमें हम दही डालेंगे, और दही डालते में हम इसको बराबर चलाते रहेंगे 1 मिनट तक, ताकि दही फटे नहीं।
और मसाले में अच्छी तरह मिल जाए। थोड़ा पानी डालेंगे इसमें ताकि बचा हुआ दही भी इसमें डाल दें हम। अब ये फ्राई किए हुए अंडे भी हम इसमें डाल देंगे। ऊपर से डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा हरा धनिया, थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसको 10 मिनट दम पर पकाएंगे, यानी लो फ्लेम पर ढककर। फ्लेम ऑफ करते हैं। 10 मिनट हो चुके। देखें कितना अच्छा अंडा करी तैयार हुई है। इसमें ये बचा हुआ धनिया भी डाल देंगे ताकि लास्ट में भी फ्रेश खुशबू आए इसकी धनिए की। अब इसे हम डिश आउट करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। अंडा करी तैयार हो चुकी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। फिर एक नए वीडियो में नई डिश के साथ हाजिर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।